दोस्तों, क्या नेतन्याहू इसराइल का आखिरी प्रधानमंत्री होगा और क्या इसके बाद सारा कंट्रोल, सारी पावर जो इसराइल और अहले यहूद की है उसे उठाकर अपने मसाहा के हाथों में देना है, जिसे मुसलमानों में दज्जाल समझा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि यहूदियों के सबसे बड़े रबाए यानी सबसे बड़े धर्मगुरु इस बात की पेशन गोई कर चुके हैं। वो वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जिसमें यहूदियों के सबसे बड़े रब्बी ने आज से 40 साल पहले अमेरिका में यंग नेतन्याहू से कही थी कि एक वक्त आएगा कि तुम इसराइल को लीड करोगे, बहुत आगे लेकर जाओगे। उसके साथ ही मसाहा के बारे में ऐसी बात कही थी जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें ये रबाए नेतन्याहू को डांट रहा है और खुले अल्फाज में ये कह रहा है कि तुम्हें जल्दी करनी है, किसी तरह से हमारा मसीहा जल्द से जल्द आए। आप पहले ये वीडियो जरूर देखिए, फिर आपको इसके पीछे की पूरी हकीकत बताएंगे। तो दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो में देखा, ये वीडियो आज की नहीं है बल्कि आज से कई साल पुरानी है, जब ये बंदा प्रधानमंत्री भी नहीं बना था बल्कि एज अ एम्बेसडर इसको अमेरिका में भेजा गया था। उस वक्त इस रबाई ने कहा था कि तुम इसराइल को बहुत आगे लेकर जाओगे और एक वक्त आएगा कि तुम इसको लीड करोगे। फिर 1996 में नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद फिर इस रबाई से नेतन्याहू की मुलाकात होती है तो ये बहुत गुस्से में था। इसने नेतन्याहू से कहा कि तुम उस तरह काम नहीं कर रहे हो जिस तरह तुम्हें करना चाहिए था, कि तुमने चीजों को जल्दी करना था, तुम्हारे वजह से मसीहा नहीं आ पा रहा है, तो जितनी जल्दी तुम अपना काम मुकम्मल करोगे मसाहा उतनी जल्दी आएंगे, इसलिए जो काम कर रहे हो उसे तेजी से करो। इसके बाद दोस्तों ये रबाया तो चला जाता है, लेकिन नेतन्याहू ने इसकी बातों को अपने पल्ले बांध लिया और वो वैसे ही काम करता रहा जैसे इसको कहा गया था। और अब वो सारे काम इसने मुकम्मल कर दिए हैं जैसा कि इसके रबाया ने कहा था, जिसकी वजह से मसाहा के आने में देर हो रही थी। और अब ये वो वक्त आ गया है कि नेतन्याहू के बाद, जिसे मुसलमान दज्जाल मानते हैं, वो गद्दी पर बैठेगा और सारा कंट्रोल पावर उसके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि जो भी चीजें होनी थी, जो माहौल तैयार करना था मसीहा के आने के लिए, वो सारा काम इस बंदे ने कर दिया है। और यहूदी अब चाह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारा मसीहा आए और वो इसराइल को लीड करे, जिसका इंतजार हम हजारों सालों से कर रहे थे। और दोस्तों ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा बल्कि मैंने खुद आपको वीडियो में दिखाया। इसराइल के सबसे बड़े रबाए, मतलब कहा जाए तो सबसे बड़े धर्मगुरु ने आज से 40 साल पहले ये पेशनगोई की थी। और यहूदी इस रब्बी को ऊंचे दर्जे का धर्मगुरु मानते हैं। जैसे ईसाइयों में पोप होते हैं, वैसे ही इस रब्बी की हैसियत थी और आज भी है। इसके बताए हुए कामों पर वैसे ही अमल होता रहा। और अब वो वक्त आ गया है कि जब नेतन्याहू गद्दी से हटेगा तो इस गद्दी पर बैठेगा उनका मसीहा, उनका मसाहा। और इस बारे में कई आर्टिकल में भी दावा किया गया है। इसराइल के बड़े बड़े आम और ख़ास लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, नेतन्याहू आखिरी प्रधानमंत्री है और इसके बाद जो हुकूमत है, जो पूरा कंट्रोल है, वो उस मसाहा के हवाले किया जाएगा कि जिसके आने का इंतजार सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से किया जा रहा था। और ये लोग ये सारी बातें, ये सारी दावे हवा में नहीं कर रहे, बल्कि ये सारी बातें, ये सारे दावे उस इंसान की तरफ से किए गए हैं कि जिसको अगर मौजूदा दौर में यहूदियों का सबसे बड़ा रबाए या सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों के अंदर कुछ ऐसे फिरके पाए जाते हैं जिनमें एक का नाम है ज़ोहरान, जो कबाल पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक ये 5वां मिलेनियम चल रहा है और हमको अपने सारे मंसूबे और सारे काम हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक 5787 से पहले मुकम्मल करने हैं। अगर आप इस हिब्रू कैलेंडर के वक्त को आज के मॉडर्न कैलेंडर से मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि वो तारीख बनती है 1 अक्टूबर सन 2027। यानी इस पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से तो 2 साल का वक्त है जिसके अंदर इनको अपने सारे मिशन पूरे करने हैं, अपने टारगेट पूरे करने हैं ताकि इनका मसीहा आ सके। अगर आप इस रबाए के फैसले को समझें, इसकी बातों का अहम हिस्सा निकालें तो 3 बातें ये कहता है। नंबर 1, ग्रेटर इसराइल बनाना है, जो कि इनका एक ख्वाब है। दूसरी बात कहता है 3rd टेम्पल की तामीर करना है। और तीसरी बात कहता है मसीहा की आमद को जल्दी करना है, तेज करनी है। खुद इस रबाए के अल्फाज हैं कि नेतन्याहू इसराइल का आखिरी प्रधानमंत्री होगा और इसके बाद अगली जो कमांड है हमारे अपने मसीहा के हाथ में होगी। आपको दोस्तों इसके बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।